एपिसोड की शुरुआत में फीमेल लीड फैन को दिखाया जाएगा जो छिप रही होती है अपने स्टेप सिस्टर और अपने बॉयफ्रेंड से, जहां उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है बट अबॉर्ट नहीं करवा सकती है। वहां पे फैन की स्टेप सिस्टर कहती है तूने हम लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, अब मैं बताऊंगी क्या होगा। लेकिन उतने में हमारा मिस्टर ली आ जाता है, जहाँ फैन को कहता है कि आवाज़ मत करना, क्या हुआ, तुम प्रेग्नेंट हो, ओहो तुम हर्ट हो, मुझसे भाग रही थी, अबॉर्ट करवा रही थी हमारे बच्चे को, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। और फिर वो उसके ब्लड जहाँ उसके हाथ से गिर रहा होता है वो और ज़्यादा उसे पुश करता है, जहाँ फ्रेंड को कहती है प्लीज़ छोड़ो मुझे, हर्ट हो रहा है। लेकिन ली फ्रेंड को और ज़्यादा फ्रेंड को हर्ट करता है और कहता है ये हर्ट मुझे भी हुआ था। तभी यहाँ पे उसके फादर आते हैं और यहाँ पे बोलते हैं ली को कि बस भी करो, जितना जल्दी हो इससे शादी कर लो ताकि ये बच्चा इस दुनिया में आने से पहले, वरना हमारा रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगा। जहाँ फेन को ज़बरदस्ती शादी के लिए हाँ किया जाता है। फ्रेंड एक अंधी लड़की है, फ्रेंड वो कुछ भी नहीं देख सकती है लेकिन महसूस ज़रूर कर सकती है। शादी के बाद ली जो है बार में चला जाता है दूसरे के साथ इंटीमेट होने के लिए और वो वहाँ रोमांस कर रहा होता है अपनी वाइफ को छोड़ के। इधर फ्रेंड जो है फ्रेंड आती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड और अपनी स्टेप सिस्टर के पास, जहाँ कहती है मैं तो फिक ग्रुप की इकलौती वारिस भी हूँ और मैं बहुत बड़ी पोती भी हूँ, तो इससे देखा जाए तो मेरा जो भी है वो मैं कर सकती हूँ और रहा बिजनेस वो तो मैं ही हैंडल करूँगी। और फ्रेंड यहाँ पे अपने स्टिक से अपने एक्स बॉयफ्रेंड और अपनी एक्स स्टेप सिस्टर को इतना मारती है मानो कि उसकी आंखें आ चुकी हो। और सच में फ्रेंड बस नाटक कर रही होती है, क्योंकि वो अंधी तो थी लेकिन जब ली ने उसे बहुत ज़्यादा पुश किया होता है नाइफ से, तब उस वक्त उसकी आंखें वापस आ जाती है। लेकिन ये बात ली से वो छुपा के रखती है। जब उसका एक्स बॉयफ्रेंड शीशा फेंक के मारता है तो ली फेन को बाहों में लेके उसे बचा लेता है। अब यहाँ पे फिर से नाटक करने लगती है ताकि वो ली को नहीं बताए, क्योंकि फ्रेंड ली भी अच्छा इंसान तो था नहीं, वो भी तो बहुत बुरा कर रहा था फैन के साथ। तब यहाँ पे ली जो है साइड में ले जाके चाकू दिखाता और कहता है अपना अंधापन नाटक करना बंद करो, मुझे सब पता है। यानी कि ली भी उससे ज़्यादा तेज़ था। दूसरे सीन में यहाँ पे उसके डैड का कॉल आता है, जहाँ वो बोलते हैं अपने हस्बैंड को संभालो, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है फ्रेंड बार बार बाहर जा रहा होता है उस लड़की के साथ इंटीमेट होने के लिए, जहाँ इस बार ली को कोई भी लड़की अच्छी नहीं लग रही होती है और वो बार बार फ़ेन के बारे में सोचता है। जहाँ फ़ेन आती है और कहती है तुम एक शादीशुदा हो, अब मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पे कहता है मेरी वाइफ मुझसे दूर जाती है तो उसकी ज़रूरत तो मैं यहाँ आके पूरा करूँगा ही ना। देन ली को लेके आती है फ़ेन और यहाँ पे वो कहती है कि सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने किसी और के साथ इंटीमेट हुई है, ये गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो उसे विथ प्रूफ अपने एक्स बॉयफ्रेंड और स्टेप सिस्टर के बारे में बता देती है। दूसरी तरफ फ़ेन का एक बेस्ट फ्रेंड होता है फ्रेंड, जिसका नाम जी होता है। वहाँ पे वो दोनों मिलके इस बारे में पता कर रहे होते हैं कि आखिर उसके स्टेप सिस्टर और एक्स बॉयफ्रेंड क्या चाहते हैं। जहाँ फ़ेन कहती है वो मेरे प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी है, मुझे पता है मेरी मॉम की सारी प्रॉपर्टी जो है वो लेना चाहती, और मेरे डैड भी मिले हुए हैं अपनी स्टेप डॉटर के साथ। दूसरी तरफ ली के पास इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उसकी स्टेप सिस्टर का कुछ प्रूफ आता है एंड देन जब वो हॉस्पिटल जाता है तो फ़ेन की थोड़ी तबीयत ख़राब होती है क्योंकि उसे वोमिट बहुत ज़्यादा हो रहा होता। तभी ली उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है तुम रेस्ट करो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। और यहाँ पे अपने सारे बॉडीगार्ड को खड़ा करवाता है कि फ़ेन के रूम में उसके बिना पूछे कोई भी अंदर ना जाए। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा जी, जो कि फ़ेन का फ्रेंड है, वो बोलता है अपनी मॉम और अपनी स्टेप सिस्टर से कि आखिर आप लोग फ़ेन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, ये सही नहीं है। और यहाँ पे वो उसका बेस्ट फ्रेंड जो है वो उसका स्टेप ब्रदर भी है। यहाँ पे डैड कहते हैं बस चुप करो, तुम्हें इन सब चीज़ों में नहीं आना है वरना मैं भूल जाऊँगा कि मैं क्या हूँ। समझ में आई मेरी बात। इधर फ़ेन जो है जब पता चलता है कि उसका फ्रेंड यानी जी की हालत ख़राब है तो वो दौड़ के जाती है, जहाँ नर्स मना करती है लेकिन फिर भी फ्रेंड वो जाती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसे पता था उसके डैड बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं और जो भी फ़ेन के साइड है वो उसे मारने की धमकी देते हैं। इधर ली भी ये सब चीज़ देख लेता है और ली कहता है यानी कि आप चाहते थे कि आपकी बेटी मुझसे शादी कर ले और प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाए, आप कितने गलत थे, कैसा आप ये सोच सकते हैं।
और मैं भी कहीं ना कहीं आप लोगों के बात पे आ चुका था, जिसकी वजह से मैं फ़ेन को डिवोर्स दे रहा था। वो तो फ़ेन का अच्छा हुआ कि उसने मुझे सारी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू अपने डैड और अपनी स्टेप सिस्टर के बारे में बता दिया, जहाँ फ़ेन कहती है डैड आपने बहुत गलत किया, अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए थी तो आप मुझसे मांग लेते, लेकिन आपने जो भी किया मैं उसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। दूसरी तरफ फ़ेन एक बेबी को जन्म देती है जो कि ली उसे खिला रहा होता है। आता तो उसे कुछ भी नहीं है, लेकिन डायपर चेंज करने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ पे फ़ेन देखती है ली को, कहती है चलो बहुत अच्छा है, कम से कम तुम एक सर्वाइवल डैड तो बन सकते हो। जहाँ कहता है ये सब तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ ली की आंखों में पट्टी होती है, जहाँ फ़ेन उसे सरप्राइज़ देती है। ब्लैक ड्रेस में बहुत ही क्यूट लग रही होती है, तो ली कहता है क्या कर रही हो तुम, कहती है बस आइज़ क्लोज रखना, और वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। यहाँ पे ली कहता है आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था। यहाँ पे फ़ैन उसे माफ़ कर देती। नेक्स्ट डे जो है फ़ेन जो है बेबी को और ली को छोड़ के चली जाती है डैड से रिवेंज लेने के लिए अपने, क्योंकि वो इन दोनों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। तभी यहाँ पे जब वो उसका लेटर पढ़ता है तो ली कहता है नहीं ऐसा नहीं कर सकती है फ़ैन, और फ़ैन बोलती है कि सारी प्रॉपर्टी एट ए टाइम जितना भी है वो मेरे बैंक बैलेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। तभी वहाँ पे ली आ जाता है बेबी को लेके और कहता है कि मैं इसे नहीं अकेले सर्वाइव कर सकता हूँ फ़ैन तुम्हारे बिना, और तुमने कैसे सोच लिया कि तुम हम दोनों को छोड़ के चली जाओगी अपनी डैड का रिवेंज लेने की, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी डैड की गलती है। तुम अपनी गलती की वजह से हम दोनों को कैसे छोड़ सकती हो, हम दोनों का एक फैमिली है, अपनी फैमिली को छोड़ के तुम फ़ेन जाना चाहती हो। अगर ऐसी बात है तो ठीक है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि हालात तो अब सही है। अब यहाँ पे फ़ेन को रियलाइज़ होता है कि नहीं गलत उसने ऐसा किया, तो फ्रेंड वो ली को कहते हैं आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैं अपनी फैमिली के बारे में तो भूल ही गई थी। और इस तरीके से ये तीनों मिल जाते हैं और इसी के साथ मिनी मूवी एंड होती है।